अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला सबक है और जो फर्स्ट सबक है आपका ग्रेजुएशन का अपनी मदद आप। क्या नाम है आपका सबक का? अपनी मदद आप, जिसके राइटर कौन है? सर सैयद अहमद खां। बहुत ही मशहूर और मारूफ आपका ये सबक है। देखिए, सियाक और सबाक से मुताल्लिक, मतलब सबक से मुताल्लिक भी और सबक के मुसन्निफ से मुताल्लिक भी, दोनों से मुताल्लिक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले हम सर सैयद अहमद की सवाना हयात के बारे में जानते हैं, उनकी अदबी खिदमात के बारे में, तर्ज तहरीर के बारे में। उर्दू अदब के लिए, उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा नाम है सर सैयद अहमद खां, ठीक है, जिन्होंने सर सैयद तहरीक भी चलाई थी, जिसका नाम अलीगढ़ तहरीक के नाम से भी है, ठीक है। और बहुत सारे जो मूवमेंट हुए थे उनमें भी इन्होंने क्या हिस्सा लिया है देश की आज़ादी की खातिर। उसी तरह इन्होंने एक सबक लिखा है अपनी मदद आप, जो एक हिंदुस्तानी आवाम खास तौर से क्या है कौम के लिए इन्होंने लिखा है कि देखिए, जो कौम अपनी मदद आप करती है, मतलब जिस कौम के अंदर मेहनत और मशक्कत करने का जज्बा होता है, वो कौम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती, ठीक है। यानी वो हमेशा तरक्की पर गामजन रहती है, तनज़्ज़ुली नाम की कोई चीज उनके पास भी नहीं आती, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि जो यूरोप की कौमें हैं वो अपना काम किसी दूसरे पर नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी मेहनत से, अपनी मशक्कत से अपना काम खुद करते हैं, और यही उनकी तरक्की का एक राज है, ठीक है। बल्कि हमारी हिंदुस्तानी आवाम में क्या है, हम अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं, पता लगा कि वो काम हुआ ही नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं पहले इसके राइटर सर सैयद अहमद खां के बारे में। इनके बारे में क्वेश्चन 100% आएगा सर सैयद अहमद खां के बारे में। अपनी मदद आप एक मजमून है, राइटर सर सैयद अहमद खां हैं। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुई। पैदाइश कहां पर हुई थी इनकी? दिल्ली में हुई थी। इनके जो आबा अजदाद थे, यानी सर सैयद अहमद खां का जो खानदान थे, इनके जो बाप दादा थे, वो कौन थे? मुगल बादशाह शाहजहां के अहद हुकूमत में हिंदुस्तान आए और मुगल सल्तनत में आला ओहदों पर फाइज हुए। तो किसके जमाने में आए थे? शाहजहां। और शाहजहां का जमाना कौन सा था? सन 1628 से 1658 तक का जमाना था, ठीक है। यानी 17वीं शताब्दी के दरमियान में इनके आबा अजदाद आए, कहां पर? हिंदुस्तान में आए। सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम है मीर मुत्तकी, जो शहनशाह अकबर सानी के मुशीर थे। क्या नाम थे? मीर मुत्तकी, जो अकबर सानी था, यानी अकबर द्वितीय था, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, उसके कौन थे? मुशीर थे, सलाह मशवरे करने वाले, देने वाले, ठीक है। सर सैयद अहमद खान की वालिदा का नाम था अजीजुन्निसा बेगम। वालिदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम, बाप का नाम मीर मुत्तकी। आप देखिए, सर सैयद अहमद खान के एक दादा हैं सैयद हादी आलमगीर। दादा तो एक ही होता है, ठीक है, मतलब इनके एक दादा हैं सैयद हादी। ये सैयद हादी आलमगीर शाही दरबार में ऊंचे मनसब पर फाइज हुए थे। किसमें? आलमगीर शाही दरबार में। जो आलमगीर नाम का बादशाह हुआ था औरंगजेब आलमगीर, उसके दरबार में किस पर ऊंचे ऊंचे ओहदों पर ये फाइज हुए। अच्छा, सर सैयद अहमद खान के नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन शहनशाह अकबर सानी के वजीर थे। कौन? नाना शहनशाह अकबर सानी। क्योंकि इनके वालिद कौन है? अकबर सानी के मुशीर, नाना है अकबर सानी के वजीर। तो मतलब यूं समझिए कि पूरा खानदान मुगलों में क्या इन्होंने अच्छी एक बागडोर संभाली थी, अच्छे अच्छे इनको ओहदे हासिल हुए थे। सर सैयद अहमद खान ने अपने खालू मौलवी खलीलुल्लाह, इनके खालू हुए हैं, खालू का नाम क्या है? मौलवी खलीलुल्लाह, इनकी सोहबत में अदालती कामकाज सीखा। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, सर सैयद अहमद खान ने अदालती कामकाज किससे सीखा था? तो अपने खालू मौलवी खलीलुल्लाह से। तो खालू फॉर खलीलुल्लाह इनके कौन है? खालू हैं। सर सैयद अहमद खान को बहादुर शाह जफर, आपको पता है बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, अबू मुजफ्फर बहादुर शाह जफर, इन्होंने इन्हें आरिफ जंग और जवादुद्दौला, ये दो खिताब दिए थे। आरिफ जंग और जवादुद्दौला के नाम से दो खिताब दिए। सर सैयद अहमद खान 1838 में दिल्ली में सरश्तादारी के ओहदे पर सरकारी मुलाजिम हुए और तरक्की पाकर क्या बने? सदर अमीन बने, ठीक है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान 1842 में उर्दू में एक इन्होंने मुख्तसर रिसाला जलाउल क़ुलूब बिज़िक्रिल महजूब, सॉरी महबूब, जलाउल क़ुलूब बिज़िक्रिल महबूब, यानी महबूब के जिक्र करने से दिल मुनव्वर होता है। जिला के माने होते हैं मुनव्वर होना, ठीक है, रोशन होना। जिलाउल क़ुलूब बिज़िक्रिल महबूब,
इस नाम से इन्होंने उर्दू में एक मुख्तसर रिसाला लिखा 1842 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिलाउल क़ुलूब बिज़िक्रिल महबूब के नाम से रिसाला है, ये किसका है? तो सर सैयद अहमद खां का रिसाला है। ठीक है, 1849 में इन्होंने उर्दू में एक रिसाला है कलिमतुल हक जारी किया। कलिमतुल हक इन्होंने कब जारी किया था? 1849 में। किस जबान में है? उर्दू में। 1849 को ये इंग्लिस्तान के सफर पर चले गए। कौन? सर सैयद अहमद खां। उसके बाद देखिए सर सैयद अहमद खां ने 1864 में गाजीपुर में, ये 1864 ही है, यही सही माने आप। 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, उसमें बहुत सी अहम किताबों का उर्दू में तर्जमा किया गया था। देखिए साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में जो हिंदी की बुक्स हैं कहीं उनमें कानपुर भी लिखा हुआ है, लेकिन उर्दू की सारी बुकों में 1864 गाजीपुर ही माना जाता है साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में, इसलिए आप यही सही माने। ठीक है, गाजीपुर साइंटिफिक सोसाइटी के जेर एहतमाम यानी उसी के अधीन इन्होंने साइंटिफिक गजट जारी किया। तो साइंटिफिक गजट किसके जेर एहतमाम जारी हुआ था? साइंटिफिक सोसाइटी जो गाजीपुर में कायम हुई 1864 में, इसी के तहत ये जारी हुआ था। सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान से 1870 को लौट आए और रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया। अब रिसाला तहजीबुल अखलाक कब जारी हुआ था? 1870 में। देखिए इसके बारे में मजीद मालूमात आपको जो आपके टॉपिक में टॉपिक है सर सैयद तहरीक अलीगढ़ तहरीक, वहां पर सर सैयद अहमद की मुकम्मल मालूमात, इनकी तहरीक की मालूमात, इनकी अदब खिदमत, इनकी तर्ज तहरीर वो मुकम्मल वहां पर आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपका अलग से एक टॉपिक यहाँ पर शामिल है, इसलिए आपको सिलेक्टेड कंटेंट यहाँ दिया गया है, क्योंकि सियाको सबक के एतबार से भी है, इसीलिए इसी सबक से मुताल्लिक है। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की तालीम के लिए 1875 में अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम कायम किया। किसकी तालीम के लिए? मुसलमानों की तालीम के लिए अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम कायम किया था। जैसे हिंदुओं की शिक्षा के लिए हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस के अंदर बनाई गई थी, तो इन्होंने क्या मदरसतुल उलूम के नाम से 1875 में मुस्लिम एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए ये बुनियाद रखी। मदरसतुल उलूम 1878 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया। कब? 3 साल बाद मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया। और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, AMU, जो दुनिया की मशहूर और मारूफ यूनिवर्सिटीज में आज शामिल है। ठीक है, सर सैयद अहमद खान को ब्रिटानवी हुकूमत ने 1888 में सर का खिताब दिया। देखिए असल नाम इनका क्या है? सैयद अहमद खान, क्योंकि सर का इन्हें खिताब मिला इसलिए कहा जाता है सर सैयद अहमद खान, जैसे सर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने उर्दू नस्र से तसन्नो और मुश्किल पसंदी को दूर किया। तसन्नो का मतलब होता है बनावट, मुश्किल पसंदी का मतलब होता है कि लेखन कार्य में, तसनीफ और तहरीर में मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करना, तो उन तमाम को उन्होंने क्या उससे खत्म कर दिया। सर सैयद अहमद खान को जदीद उर्दू नस्र का बानी समझा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जदीद उर्दू नस्र का बानी किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को, इसलिए कि इन्होंने जो उर्दू की मुश्किल पसंदी थी उन तमाम को खत्म किया और उर्दू के अंदर एक जदीद तर्ज तहरीर की इन्होंने ईजाद की थी। सर सैयद अहमद खान की तसनीफ में आसारुस सनादीद, तारीख सरकश बिजनौर, असबाबे बगावत हिंद यानी हिंदुस्तान में बगावत की वजूहात, अच्छा, खुतबात अहमदिया, इनकी मशहूर और मारूफ तसानीफ हैं। उसके बाद सर सैयद अहमद खान को मुस्लिह कौम के लक़ब से याद किया जाता है। किस लक़ब से? मुस्लिह कौम, यानी कौम की इस्लाह करने वाला। इनका इंतकाल 27 मार्च 1898 को, कब हुआ था इंतकाल? 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ यूपी में हुआ। पैदाइश हुई इनकी दिल्ली में। ये सर सैयद अहमद खान की सवाने हयात के बारे में है। उसके बाद जो इन्होंने सबक लिखा है अपनी मदद आप, इंसान को अपनी मदद आप करनी चाहिए, दूसरों के भरोसे ना रहना चाहिए। उसके अंदर सिलेक्टेड कंटेंट है, सिलेक्टेड टॉपिक है, किन दो कौमों को बयान किया गया है, या किन दूसरी जो एग्जाम्पल दिया है, उपमा दी है हिंदुस्तानी कौमों को, दूसरी वो है एशिया और यूरोप। ठीक है, देखिए ये अपनी मदद आपकी सिर्फ मजमून है जिसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान है। अपनी मदद आप जो इनका सबक है ये इनके रिसाला तहजीबुल अखलाक से माखूज है। ये तहजीबुल अखलाक कब जारी हुआ था? सन 1870 में, जब वे लंदन से वापस लौटे थे। ठीक है, ये अपनी मदद आप जो इनका मजमून है, इसमें सर सैयद अहमद खान ने दो कौमों
एशिया और यूरोप का मवाजना किया है। मवाजना का मतलब होता है तुलनात्मक अध्ययन करना, ठीक है ना। तो दो कौमों के बीच तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने किया है, एशिया और यूरोप। देखिए सबक है जो अपनी मदद आप, इसके मुताबिक यूरोप की कौमें अपनी तरक्की के लिए खुद कोशिश करती हैं, यानी वो खुद मेहनत और मशक्कत करती हैं, किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठती, ठीक है। कौन सी कौमें? यूरोप की कौमें। सबक में बताया है कि एशिया की कौमें हर चीज के लिए हुकूमत और बादशाह के भरोसे रहती हैं। हम जो एशिया के निवासी हैं, हम क्या हर काम के लिए अपने बादशाहों के, अपने वजीरों के, अपने हाकिमों के भरोसे बैठे रहते हैं, और हाकिम, बादशाह, वजीर सब कोई काम करते नहीं, इसलिए क्या हम भी उन्हीं की तरह हो जाते हैं। ये ऐसा इन्होंने कहा है कि आप उनके भरोसे ना रहिए, बल्कि अपना काम खुद कीजिए, खुद मेहनत से कमाइए, ठीक है। 15 लाख के भरोसे ना बैठे रहें, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। मजमून अपनी मदद आपके मुताबिक कौम की तरक्की के लिए कौम का हर फर्द ईमानदार, मेहनती और परहेजगार होना शर्त है। देखिए जो भी एक कौम होती है, एक सोसाइटी होती है, एक कम्युनिटी होती है, जो वो उसी वक्त तरक्की और विकास और डेवलपमेंट कर सकती है जब उस कौम का, उस समाज का हर व्यक्ति ईमानदार हो, मेहनती हो, कर्मठ हो, ठीक है ना, और संघर्षशील हो। जब तक हर व्यक्ति ऐसा ना हो, अगर उसमें आधे व्यक्ति क्या संघर्षशील हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, काम करने वाले हैं, तब भी वो कौम क्या है, तरक्की नहीं कर सकती। जब हर व्यक्ति ईमानदार हो, मेहनती हो, परहेजगार हो, बेईमान ना हो, परहेजगार का मतलब ये है कि ईमानदार भी हो, ठीक है, मुत्तकी हो, नेक हो, तभी वो कौम क्या है, तरक्की कर सकती है। सबक अपनी मदद आपके मुताबिक जो लोग अपनी मदद आप करने का जज्बा रखते हैं, कौम ऐसे लोगों को इज्जत की निगाह से देखती है। यानी दूसरी कौम भी, दूसरे लोग भी ऐसे लोगों को, ऐसी कौमों को इज्जत और क्या है, एहतराम की निगाह से देखते हैं। अपनी मदद आपकी शुरुआत मकौले, एक मकौला, एक कहावत है, इससे होती है, खुदा उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ठीक है। खुदा किन लोगों की मदद करता है? जो अपनी मदद आप करते हैं। अपनी मदद आपके मुताबिक इंसान की असली चमक दमक क्या है? गैरत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि अपनी मदद आपके मुताबिक इंसान की असल चमक दमक क्या है, इंसान का असल आभूषण क्या है? वो है गैरत। क्या है? गैरत। देखिए सबक अपनी मदद आपके मुताबिक अफराद से मिलकर एक कौम बनती है। अफराद ये जमा है फर्द की, जिसके माने होते हैं शख्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों से मिलकर एक कौम यानी एक समाज बनता है, ठीक है। आगे देखिए अपनी मदद आप में कि हुकूमत का दारो मदार रियाया पर होता है, यानी उम्दा या अक्खड़। मतलब ये होता है अगर हुकूमत जैसी रियाया होगी ऐसी हुकूमत होगी, ठीक है ना। ये मतलब हुकूमत का दारोमदार रियाया पर होता है, जैसे जनता होगी ऐसे पर हाकिम हो, ठीक है ना। आमालुकुम अम्मालुकुम, मतलब जैसे हमारे आमाल होंगे ऐसे ही हमारे अम्माल, ऐसे ही हमारे हाकिम होंगे, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। सबक में बताया है कि जिंदगी में कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो अपनी मदद आप करते हैं। जो अपनी मदद आप करते हैं, मेहनत और मशक्कत में लगे रहते हैं, उन्हीं लोगों को कामयाबी मिलती है, वरना बाकी सब नाकाम होते हैं। सबक में मुसन्निफ बताते हैं सर सैयद अहमद खां के खुदा भी उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जो अपनी मदद आप करता है, खुदा भी उन लोगों की क्या करता है? मदद करता है। इससे ये नसीहत हासिल होती है कि इंसान को दूसरों का कभी मोहताज नहीं होना चाहिए, इंसान को दूसरों के भरोसे कभी नहीं बैठा रहना चाहिए। ये हमें इस सबक से एक नसीहत मिलती है। देखिए सबक में बताया है कि कौम शख्सी हालतों के मजमूए का नाम है। कौम किसका नाम है? शख्सी हालात के मजमूए का नाम। आगे इस सबक में बताया गया है कि कौम की तरक्की के लिए लाजमी शर्त यह है कि कौम के तमाम अफराद मिलकर तरक्की की कोशिश करें। जब कौम के तमाम अफराद, हर शख्स मिलकर तरक्की करना चाहेगा, विकास करना चाहेगा, तो वो कौम भी, वो देश भी, वो मुल्क भी, वो राज्य भी तरक्की कर जाएगा, ठीक है। देखिए सबक में बताया है कि जिंदगी के अमल या बर्ताव को अंग्रेजी में लाइफ एजुकेशन कहते हैं। जिंदगी का अमल, लाइफ एजुकेशन, ठीक है ना। शिक्षा, जो भी अमल होता है जिंदगी का, जो बर्ताव होता है, उसको लाइफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। अपनी मदद आप में अल्लामा इकबाल का एक शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो एहसास जिसको अपनी हालत के बदलने का। यानी अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम खुद अपनी हालत बदलने पर गौर व फिक्र ना करे।
जब तक इंसान खुद अपनी हालत बदलने पर गौर व फिक्र ना करे, गहराई से ना सोचे, तो अल्लाह भी क्या है, ऐसे शख्स की हालत नहीं बदलता। इसलिए कि जिसको खुद ही अपने बारे में कोई फिक्र नहीं है, दूसरे उसके बारे में क्या फिक्र करेंगे। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने ऐसा कहा है। लॉर्ड बेकन साहब कहते हैं कि इल्म से अमल नहीं आता, यानी किसी आदमी ने बहुत सारा इल्म हासिल कर लिया तो उस इल्म हासिल करने से अमल नहीं आता, बल्कि क्या होता है, इल्म को अमल में लाना इल्म से बाहर और इल्म से बरतर है। किसी के पास इल्म थोड़ा है लेकिन उस पर उसका अमल है, ठीक है, तो वो इल्म से भी बेहतर है और बरतर है। ठीक है, सिर्फ इल्म हासिल करना और उस पर अमल ना करना, इसका कोई फायदा नहीं है लॉर्ड बेकन के अनुसार। बकौल विलियम ड्रगन कहते हैं कि जिस वक्त मैं आजादी का गीत सुनता हूँ, जिस वक्त मैं आजादी का गीत सुनता हूँ, उसी वक्त मुझको मेरा शहर और मेरे शहर के बाशिंदे याद आते हैं। कौन कहता है इस बात को? विलियम ड्रगन साहब कहता है इस बात को कि जिस वक्त मैं आजादी का गीत सुनता हूँ, मुझे मेरे शहर और मेरे शहर के बाशिंदे याद आते हैं। सबक अपनी मदद आप में सर सैयद ने समझाने की कोशिश की है कि एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है। जो अपनी मदद आप करना चाहेगा, गोया के वो सच में, हकीकत में अपनी तरक्की, अपना विकास, अपना डेवलप, अपना फरोग करना चाहता है। और जब ये बहुत से शख्सों में पाया जाए, जब ऐसा ही जज्बा, ऐसा ही ईथार बहुत सारे लोगों में पाया जाए, तो क्या होता है, वो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की मिसाल बनती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर बताया गया है कि सर सैयद अहमद खान ने लोगों को मेहनत और मशक्कत और अपनी तरक्की के लिए और अपनी तनज़्ज़ुली के लिए इंसान खुद जिम्मेदार रहता है, ना कि कोई दूसरा। तो आपको सबक में जो कंटेंट दिया, प्रोवाइड किया गया है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सबक का राइटर के बारे में आपको याद होना चाहिए। यही सियाक़ो सबाक का मतलब होता है। उम्मीद है आपको अच्छा याद हुआ होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो मैसेज जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।